नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय भवानी, ओम नमः शिवाय। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को राम राम सा। तो मित्रों, सक्रियता हमारे जीवन में कितना जरूरी है, यानी कि व्यस्तता। तो व्यस्त आदमी जितना होता है, वो आदमी हो सकता है कि तनाव उस पर इतना हावी नहीं हो, और व्यस्त आदमी के जो मन में जो व्यर्थ की जो बातें होती हैं ना, वो उन बातों को नहीं सोच पाता है और गम के दरिया में नहीं डूब पाता है। कि एक शांत व्यक्ति या खाली बैठा व्यक्ति वास्तव में तनाव में आ जाता है, और उस तनाव में इतना दुखी हो जाता है कि व्यर्थ के और नकारात्मक विचार भी उसके दिमाग में आने लगते हैं। तो व्यस्तता इसलिए भी जरूरी है, और समय के हर पल को समय का सदुपयोग हमारे लिए वास्तव में बहुत ही मायने रखता है। कि हर समय हर पल को हमें किस काम में किस लिए व्यतीत करना चाहिए, वे हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो समय का मूल्य विद्वान व्यक्ति ही समझते हैं। समय के मूल्य को उन्होंने समझा, तो आज वो महान पुरुष हम सभी के लिए आदर्श और माने जाते हैं, और उनके आदर्शों पर चलना भी हमारा दायित्व है। तो हम सब, और हम ये भी जानते हैं मित्रों कि हम इस जीवन में, यानी कि इस संसार में क्या लेकर के आए थे जानते हैं, और क्या लेकर के जाएंगे वो भी जानते हैं। यानी कि ना कुछ लेकर के आए थे, और ना ही कुछ लेकर के जाना है। जो कुछ भी कमाना है यही कमाना है, और जो कुछ भी गंवाना है इस जीवन में ही गंवाना है, और सब कुछ यही छोड़ करके जाना है। तो फिर भी व्यक्ति जीता है अपनी खुशी के लिए, जीता है अपने परिवार के लिए, जीता है अपने आनंद के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जीवन गुजार देता है। बहुत से व्यक्तियों का जीवन इतना अच्छा गुजरता है, और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना जीवन वास्तव में इतना व्यर्थ गंवा देते हैं, इस अनमोल जीवन को, जो कि जाने कितने पुण्य कर्मों के बाद हमें ये जीवन मिलता है। और इस जीवन को सब कुछ कर्मों का ही फल होता है। कुछ पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और इस जन्म के कर्मों का फल हो सकता है कि इस जन्म में ही मिल जाए, और जो बचे हैं, यानी कि जिन कर्मों को हमने नहीं भुगता है, वो कर्मों का फल अगले जन्म में हमें जरूर भुगतना पड़ेगा। हम सब जानते हैं मनुष्य बहुत समझदार भी है, लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली बात आ जाती है कि जब उसके बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती है, और एक काम गलत होता है तो उसके, जब समय खराब होता है ना, तो सारे काम गलत ही होते जाते हैं, सारे रास्ते भी बंद होते जाते हैं। तो बुद्धि कहाँ से काम करेगी? दिमाग तो वैसे ही काम करना बंद कर देगा, तो उससे अनर्थ पे अनर्थ होता जाएगा। तो इस संसार में अच्छे लोग भी होते हैं, और यानी कि बुरे लोग भी होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो अपना जीवन स्वर्ग बना जाते हैं। बुरे लोग इस संसार अपना जीवन तो नरक बनाते ही हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी बड़ा कष्टकारी वो बन जाते हैं, और इतना दुख देते हैं। उन्हें मालूम है कि जब मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो उसका बुरा मुझे भुगतना है, उसका बुरा फल मुझे मिलेगा। किसी के साथ अत्याचार करूंगा, किसी को छल कपट के साथ, किसी को धोखा देना, किसी के विश्वास, यानी कि विश्वास को तोड़ना, ये सब चीजें हम जानते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है, जानता सब कुछ है, लेकिन जानते हुए भी वो इस संसार में इस मिट्टी के खिलौने की तरह ही वो खेलता रहता है, और खिलाड़ी यानी कि वो ईश्वर हमें खिलाता रहता है और नचाता रहता है। लेकिन अगर हम वास्तव में धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर को हर समय ध्यान में रखते हैं, तो हम वास्तव में नकारात्मक चीज़ों से बच जाते हैं। और जितनी नकारात्मक चीज़ें इस संसार में होती हैं, तो उनसे हमारा क्या है कि जो दिमाग है वो बट जाता है और दूरी बना लेता है। क्योंकि जब हम, आप मान लीजिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो सारी जो चिंताएं होती हैं, जो व्यर्थ का जो तनाव होता है, वो स्वयं ही दूर हो जाता है। एक अलग ही शांति का
अनुभव हम महसूस करते हैं और ईश्वर के दरबार में अपने आप को इतना रिलैक्स फील करते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस ईश्वर से दूर हो जाते हैं, उस परमात्मा से दूर हो जाते हैं, तो हमारे अंदर नकारात्मकता हावी होने लगती है। सब कुछ है इस संसार में, ऐसा नहीं है कि एक सकारात्मकता ही हो, सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है, नकारात्मक लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, और बुरे लोग ज़्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं। अच्छे लोग गिने-चुने ही मिलेंगे, और अच्छे लोगों का जो जीवन है वो वास्तव में कष्ट में व्यतीत होता है। बुरे लोगों का जीवन इतना बुरा व्यतीत नहीं होता है, क्योंकि बुरे लोगों को से लोग दूरी तो बना ही लेते हैं, उनको दुःख पहुँचाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और भले अच्छे लोगों के पीछे सभी पड़ जाते हैं। तो ये शुरुआत थी कि हमारी सोच पर डिपेंड थी कि हम सब जानते हैं, जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अच्छा सोचेंगे अच्छा बन जाएँगे, बुरा सोचेंगे बुरे बन जाएँगे, और हम जब बुरा ही बुरा सोचते रहते हैं तो वो हम पर हावी होने लगता है, और हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। तो हर पल को, हर समय को अच्छे विचारों के साथ, और व्यस्तता तो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताई ही थी कि व्यर्थ का दूसरों को, अपने परिवार के लिए इतना कष्ट देते हैं कि उसका परिणाम सिर्फ हम ही नहीं भुगतते, हमारे हमारे जो बच्चे हैं, हमारा पूरा परिवार उस बुरे कर्मों का फल भोगता है। तो इस संसार में हमें इतने आत्मीयता के साथ, इतने सकारात्मकता के साथ ईश्वर का भरोसा रखते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जाना है, अच्छा करके जाना है, और अच्छा ही बनना है। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज कुछ मन में इस तरह के भाव आए थे, विचार आए थे, जो कि लग रहा था कि अपना जो परिवार है, उस परिवार को मैं इन बातों को शेयर करूं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं एक नई सोच के साथ, नए चिंतन के साथ।